अस्सलाम वालेकुम जी, डब्ल्यू में खुशामदीद। आज हमारे जो मेहमान हैं वो हैं जनाब वकास अतारी साहब। वकास साहब खैरियत से यहाँ पे क्या जी है? अल्हम्दुलिल्लाह। वकास साहब के पास मैं तो आया था बेसिकली बजरी को कवर करने के लिए, लेकिन जब इनके पास यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे तो हालात ही तब्दील हैं। यहाँ पे एक तरफ बजरी है, कुछ लबबर्ड है, एक तरफ ये हमें गोल्डियन और फिंच की बहुत ज़्यादा वैरायटी नज़र आ रही है। तो इंशाल्लाह हम इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो बजरी घर के ऊपर रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी ट्रेंडिंग है। वकास भाई, बजरी घर के बारे में बताएं हमें कि आपने कब शुरू किया ये बजरी घर का काम? ये रखे तो भाई तकरीबन 2011 से है, मगर प्रॉपर बजरी की म्यूटेशनों में मैं तकरीबन आया हूँ 3 साल पहले। 3 साल पहले आपने बजरी में क्या लगाया? 3 साल पहले कह लें कि मैंने पहले ही पेड़ लिया है म्यूटेशन में ना, डन फेलो का डन फेलो लिया है? बजरी आजकल में। वैसे भी बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है डन फेलो हाँ का। जी। अच्छा, डन फेलो का आपने लिया और उसको ब्रीड करवाया आपने? उसको विजुअल मैंने टू ब्रीड विजुअल, करवाया, विजुअल टू विजुअल। विजुअल टू विजुअल ब्रीड ठीक रहती है डन फेलो की? जी दोनों रेड अल्हम्दुलिल्लाह। आई बर्ड है? है, मोर्टेलिटी रेट वगैरह कोई मसला कितने नहीं। अंडे बच्चों की एवरेज रहती है वैसे? मेरे पास 2 साल पहले जो डन फेलो का रिजल्ट आया था ना, वो तकरीबन कह लें कि 2 क्लच मैंने लिए थे, 16 बच्चे आए थे। 2 क्लास में 8 की एवरेज बन गई। हाँ माशाल्लाह। हाँ जी। पोस्टिंग करके 16 बच्चे आए थे। और उस टाइम पे एक, आज भी अमाउंट लेवल रखती है, 12 लाख का पेयर लिया था 12 लाख का पेयर था डन फेलो में? बजरी कौन सा का। कलर था? ग्रीन था, ब्लू था, कौन फीमेल ग्रे था? ग्रीन थी, मेल ब्लू था। और जो ग्रीन थी वो फिर ब्लू होगी? और स्प्लिट ब्लू थी। यानी उसमें से आपके पास फिर ग्रीन और ब्लू दोनों है। अच्छा, हाँ वो जी। सिंपल थे, किसी ब्लैक विंग या ब्लैक किसी फिश चीज़ के स्प्लिट में? स्प्लिट नहीं थे, ओनली रेड एज बर्ड था डन 12 लाख फेलो। में आपने पे लिया? 12 लाख में तो लिया। बच्चे जब 16 आए तो वो तो तकरीबन कोई 1 करोड़ के करीब मालियत बन जाती है। वो भाईजान 12 लाख का पेयर लिया है। हाँ। उसमें ये था कि इंटरनेशनल प्राइस का आइडिया नहीं था, इंटरनेशनल लेवल पे इसकी प्राइस कम थी। हाँ, पाकिस्तान में महंगा लोगों को दिया गया है, मुझे नहीं, सबको ही। सब कोई वो ट्रेंड चल रहा था ट्रेंड उसमें। जो चल रहा था, अच्छा। वो कह लें कि उसका जो महंगे से महंगा बच्चा बेचा ना, मैंने 1.5 लाख का बेचा है अच्छा, 1.5 लाख का। उसी टाइम जब लेकिन ब्रीड विकास आई भाई, है। अगर हम बात करें, देखें, अगर हम, माइंड सेट तो ये था कि 4-5 लाख का हमारा भी बच्चा जाएगा या तीन हाँ, चार लाख का जाएगा, वो उस तरह नहीं हुआ। लेकिन 1.5 लाख भी बुरा नहीं है यार इतना। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड अच्छी आ 12 के गई। लिहाज से आप कह रहे हैं कि 6 लाख का एक पीस बना, 6 लाख का बना ना, तो आपका 1.5 में गया। लेकिन हाँ माशाल्लाह ये भी देखें कि 6-8 बच्चों की एवरेज भी है, तो हाँ, कम तो है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी ठीक था प्राइस। यानी कि इन्वेस्टमेंट कवर हो गई थी कवर हो मेरी, गया आपकी। कवर हो तो गई मेरे थी। ख्याल से आपकी जब एक सीजन में इन्वेस्टमेंट ही कवर हो जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टमेंट कवर हो गई थी। सही है। फिर ये 3 साल पहले लिया, ब्रीड आई फिर मैंने वो, मेरे एक दोस्त हैं बहुत ही अच्छे उस्ताद भी कह सकते हैं बजरी में, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। मेरे पास थे डन फेलो, मेरे पास ब्लैक फेस नहीं थे, अगर है भी थे तो वो छोटे थे। नहीं, मतलब डन फेलो को आपने डिफरेंट म्यूटेशन के साथ मर्ज पोजीशन करना था? में मेरे दोस्त हैं बड़े प्यारे, मुशर्रफ अल्ताफ भाई, मेरे उस्ताद भी हैं बजरी में। हाँ। उनसे डिस्कशन हुई, मैंने अपनी तरफ से डन फेलो भेजे उनकी तरफ, उन्होंने ब्लैक फेस लगाए। उस दौर में ब्लैक फेस की भी वैल्यू थी। हाँ। वो हमने ब्रीड करवाए। हमारे पास कह लें कि कोई 20-25 बच्चे आए, 5-6 पेयर मेरे बन गए, 5-6 उनके बन गए सही है, पार्टनरशिप पे। सही है, सही है। अल्हम्दुलिल्लाह अब वही लाइन चल रही है मेरे पास भी और उनके पास भी, जो विजुअल ब्लैक फेस डन फेलो आ रहे हैं मेरे पास। यानी आपने जो डन फेलो लिया वो आपके पास सादा डन फेलो था, फिर सादा था, आपने उसको ब्रीड करवाया, उसके बाद फिर आपने उसको डिफरेंट म्यूटेशन में म्यूटेशन मर्ज किया। मर्ज किया। आप क्या कहते हैं कि डन फेलो सिंपल लगाना, क्योंकि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है, लोग काफ़ी सस्ता बर्ड हुआ है, इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, तो सिंपल डन फेलो पे रहना चाहिए या आपको जिस तरह के कम्बिनेशन आप बता रहे हैं उसमें जाना चाहिए? सिंपल भी लगाएं, वो भी अच्छा बच्चा बिक रहा है वक्त के लिहाज से, ठीक है। ब्लू का बच्चा 7-8 हज़ार का बिक जाता है, ग्रीन का 5-6 का बिक रहा है। कमर्शियल जो कराची लाटे जा रही हैं उनमें। अच्छा, कराची जो लाट जा रही है, जी पिछले जी। साल तक वैसे क्या लाते हैं? पिछले साल तक जो हालात थे ना, वो तकरीबन कह लें कि ग्रीन बर्ड था 50 हज़ार का, ब्लू के 80-90 लाख तक था। अच्छा। इस साल रेट डाउन हुए हैं। कितने डाउन हुए फिर इस पे बताएं? ये अब बड़ा पेड़ जो है तकरीबन अच्छी क्वालिटी में ब्लू का 25 से 30 हज़ार रुपया रेट चल रहा इससे है। मजीद डाउन हुए थे? ये जो ऑर्डर आया है उससे पहले? ये डन फेलो बिकना बंद हो गया था, इसके डाउन नहीं इतने हुए थे, ब्लैक फेस के काफ़ी डाउन हुए थे। ब्लैक फेस के? अच्छा, डन फेलो के रेट इतने, यानी ये तकरीबन ब्लैक फेस इसी का जो 4-5 हज़ार की ब्रैकेट में खेल रहा है। जब मैंने डन फेलो लिया था ना, तब एक साथ पट्ठा लिया था मैंने वॉलेट का 1,90,000 का, वो फिर रेट इतना डाउन हुआ कि 1,000 रुपये पे आ गया था।
किस चीज़ का 1000? ब्लैक फेस का ब्लैक फेस का रेट 1000 पे आ गया था। 1000 पे पर पीस आ कब की गया। बात है ये? ये पिछले साल गर्मियों की, ऑफ सीजन की। अच्छा। अब जैसे सीजन स्टार्ट हुआ है इसका रेट फिर थोड़ा बेहतर हुआ है। ब्लैक फेस को मैं दोबारा से अलहदा से डिस्कस करूंगा कि आपने खरीदारी कब की, क्या डाला और किस रेटों में खैर गए। अच्छा, डनफेलो में आपने कहा कि कम्बिनेशन पे जाना चाहिए। हाँ। सिंपल डन पे भी वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप उसको ब्लैक फेस के साथ लगाएं, बीच में ब्लैक फेस बनाएं, डन फेलो, ब्लैक विन डन फेलो बनाएं। उसके बाद काफ़ी लंबी गेम है ये, यकीन करें। ये पाकिस्तान में बजरी के साथ ये हालात हुए हैं, बाहर के मुल्कों में नहीं है। बाहर के मुल्कों में अभी भी अच्छी खासी प्राइस है। ये तो डाउनफॉल चला है जो लवबर्ड का, डव का, जावा का। ये बजरी हमारा नजायज़ रगड़ा गया है, बिल्कुल नजायज़। मैं खुलेआम कहूँगा ये नजायज़ रगड़ा गया है। बाहर ममालिक में अभी भी कम्बो का बच्चा जो डबल ब्लैक है 180-90 का है। सिंपल जो कम्बो का सिम्पो बच्चा है, डबल ब्लैक का बच्चा 80-90 लाख, 1,80,90,000 का है। और ये पाकिस्तान में ये अब कुछ बेहतर हुआ है, नहीं तो ये 35,000 का जोड़ा बिका है ब्लैक फेस ब्लैक ग्रे में। अच्छा, ग्रे जो है वो टॉप ट्रेंडिंग में है। टॉप ट्रेंडिंग मतलब में इसमें है। ग्रीन बजरी में जितनी मोटेशनें हैं टॉप ट्रेंडिंग पे ग्रे कलर है। किसी भी यानी कि होगो में ले लें, ब्लैक विन होगो में, ब्लैक फेस में, डन फेलो में, कम्बो में ग्रे कलर सबसे ट्रेंड में है। सही है। पहली बात तो आपने ये कहा है कि डनफेलो पे जरूर काम करें। जी जी, आप कह रहे हैं कि एक खूबसूरत बर्ड है। देखिए पाकिस्तान में आपको पता है कि रेड इस चीज़ की डिमांड रही है, और इसको आप गोरों की वीडियो देखें, बड़े बड़े प्यारे उन्होंने डन फेलो बनाए हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि डनफेलो के अगर आपने मजीद एक लंबे अरसे तक चलना चाहते हैं, डनफेलो को लेके बजरी पे काम करना चाहते हैं, तो फिर खाली डनफेलो पे काम मत करें। नहीं, हाल ही फिर आप बना इसको कम्बो में लेके जाएं। कम्बो डन फेलो बनाए, ब्लैक पे डन फेलो बनाए, ब्लैक विन डन फेलो बनाए। उस बड़ी लंबी गेम है ये बजरी की। होगरों में भी जाता है ना ये डबल होगो में जो भी है। बनता है कम्बो होगो डन फेलो, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में शायद ही हो। अच्छा, वो शायद ही किसी की बात होगी। बड़ी मैंने कहा वर्किंग बहुत लंबी थी, ये तो नजायज रगड़ा गया बजरी हमारा। अच्छा, बताएं कि ये जो डनफेलो है ये रिसेसिव है, यानी दोनों तरफ स्प्लिट होंगे तो हाँ, हमारे पास आएगा split होंगे। डनफेलो विजुअल आएगा। ऐसा ही है। अच्छा, किसी एक तरफ होगा और उसको सादे बर्ड से हम लगाएंगे तो डनफेलो हमारे पास नहीं आएगा, वो स्प्लिट डनफेलो बन completely जाएंगे, आएंगे, स्प्लिट बन जाएंगे। स्प्लिट आएंगे। इसी तरह से बताएं कि ब्लैक फेस ब्लैक विंग वो आपने कब डाले शेड में? ब्लैक फेस ब्लैक विंग ये मैंने लास्ट सीजन में लिए थे। ब्लैक फेस ब्लैक विंग वो सादा ये थे या वो स्प्लिट डन थे? मैं आपको बताता हूँ। पहले मैंने एक पेयर लिया था, फीमेल ली थी 50,000 की, ब्लैक फेस की ग्रे की। एक मेल लिया था 55,000 का। उसके बाद फिर मैंने ना किसी को यानी कि वो डन फेलो के बर्ड दिए, कोई एक्सचेंज किए, ये बड़े मामला चले हैं उसमें। उसमें मैंने कह कि वो स्प्लिट के बर्ड आए मेरे पास, उनकी वर्किंग की, उनमें से कम्बो वगैरह मेरे पास आए थे। अच्छा, तो अभी आपका जो मेन फोकस है फिर मैंने वो एक पेयर ऐड किया था पिछले साल ही, कम्बो का डबल ब्लैक का। अच्छा, कम्बो से हम नाज़रीन को बता दें, कम्बो का मतलब होता है ब्लैक फेस ब्लैक विंग, ब्लैक यानी फेस दोनों ब्लैक, चीजें दो मटीशन एक बर्ड में आ जाए वो कम्बो कहलाएंगे। कम्बो कहलाता है। उसको आप डबल ब्लैक भी कह सकते हैं। वो मैंने पिछले साल पेयर लिया था, उसमें काफी यानी कि झटका लगा था। क्यों, क्या हुआ? वो 5.5 लाख का पेयर लिया, 5.5 लाख का पेयर आपने कम्बो में लिया कम्बो में लिया, ब्लू कलर में। ब्लू कलर में। वो कह लें कि अभी ब्रीड भी नहीं आई थी, तो वो 35,000 पे आ गया था जोड़ा। 5 लाख से 35,000? 35,000 पे आ गया था। अभी हालात मेरे ख्याल से बेहतर हुए हैं। अब बेहतर हुए हैं। अब जो है वैसे 5-5.5 लाख तक तो नहीं गया, मगर ये है ग्रे कम्बो का पेयर अभी भी पट्ठों का बच्चों का 50-55-60 रेट चल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि जो 5 लाख वाला रेट है वो ज़्यादा था, या ये जो 35 पे है ये कम है? मतलब इनकी एक्चुअल रेट कहाँ तक होने चाहिए जो आप कहते हैं? कम अज़ कम इंटरनेशनल लेवल पे तो होने चाहिए। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे? इंटरनेशनल लेवल पे तो होने चाहिए कम अज़ कम। अब देखें ना भाई, ये बांग्लादेश हमारा हमसाया ही मुल्क है, उधर 1,80,90 का पर पीस है ब्लैक फेस ब्लैक विंग हाँ जी। कम्बो जो है हमारे पास। और इधर अभी भी पेयर उसके मुकाबले में भी नहीं है, बड़ा पेयर नहीं है, ब्रीडर नहीं है। इधर 50,000 का आपने मेरे ख्याल से बताया। पट्ठों का 50,000 का है, बड़ा पेयर की तकरीबन 80-90 बड़ा तो का। सारी बात है, अगर ब्रीडर होगा तो वो तो देने वाले की 80-90 जवाब दीदा है, 50 जितने मर्जी वो सेल करे। तो बात हमेशा पट्ठों की होती है कि पट्ठों में क्या चल रहा पट्ठों में है। ये और मेरे चल ख्याल से आप क्या समझते हैं कि बजरीगर है, इस पे भी खरीदारी पट्ठों के ऊपर करनी चाहिए? हाँ, पट्ठों में करें। कितनी देर में ब्रीड कर जाता है ये कम्बो के पेयर जो हैं? ये नॉर्मल बजरी की तरह बिल्कुल ब्रीड करते हैं? थोड़ा सा टाइम इनको ज़्यादा देना पड़ता है। तकरीबन कह लें कि मेरा जो ओपिनियन है वो तकरीबन कम से कम 8 से 10 माह का बर्ड ब्रीड पे लगाएं। 8 से 10 माह का। फीमेल है ना ये तंग करती हैं।
मेल चल जाते हैं, फीमेल तंग करती है। फीमेल आप कहते हैं बड़ी होनी चाहिए थोड़ी बड़ी सी। होनी चाहिए, एज प्रॉपर पूरी करके ब्रीड पे लगाएं। सही है। अभी जो आपके शेड में इस वक्त टॉप म्यूटेशन है बजरी घर में, वो क्या है? इस शेड में टॉप मोटेशन जो मेरे पास है वो ब्लैक फेस डन फेलो है। ब्लैक फेस डन फेलो, डन फेलो, विजुअल डन फेलो है, और विजुअल वो डन फेलो ब्लैक फेस है। उसको आप ब्लैक विंग में भी लेके जाएंगे? हाँ, मैंने वर्किंग की हुई है माशाल्लाह, बच्चे आए भी थे मेरे पास। तो ये जो अभी आप पीस बता रहे हैं, इसकी क्या मालियत है? ये इस टाइम तकरीबन कह लें कि 90 से लाख का पर पीस है, सेल पट्टा। अच्छा, अब डन फेलो पे और चले। ग्रे कलर में, इसमें कलरों का भी हिसाब है, ब्लू का कम है, ग्रे का ज़्यादा है, ग्रीन का उससे भी कम है। तो एक अगर बंदा कोई इस तरह की म्यूटेशन से स्टार्ट लेना चाह रहा जी है, जी। वो डन फेलो को या ब्लैक फेस ब्लैक विंग को शुरू करना चाह रहा है, आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह की पेयरिंग वो करे? अगर तो बजट है, अच्छा बजट है, अच्छे बजट से क्या मुराद है? अगर आपके पास कह लें क्योंकि लाख का बजट है, उसके अंदर आपके पास यानी कि ये है कि आप एक ब्लैक फेस का पीस ले लें, ब्लैक फेस विजुअल का पीस विजुअल का पीस मेल जो लें या फीमेल लें, कोई मसला नहीं। नहीं नहीं हाँ। स्प्लिट डन हो, अच्छा ठीक है, और ब्लैक एक फेस। पीस आप डन का ले लें हाँ, जो स्प्लिट ब्लैक फेस हो, ये पेयर बनाए, बड़ी अच्छी पेयरिंग है। रेड टू रेड की पेयरिंग बन गई, लेकिन वो दोनों स्प्लिट एक पीस ब्लैक फेस, स्प्लिट एक डन फेलो। अच्छा स्प्लिट डन ठीक है, फेलो, ठीक है। और एक डन फेलो स्प्लिट ब्लैक फेस, ये सही पेयरिंग बनाए। ये तकरीबन आपकी 1 लाख के राउंड बाउंड पेयरिंग बनती है, ठीक है, पट्ठों की। और ये ब्रीड करवाएं बीच में से आपके पास, यानी कि वो डन फेलो आएंगे ब्लैक फेस, हम्म। जो डन फेलो आएंगे वो स्प्लिट ब्लैक फेस होंगे, जो ब्लैक फेस आएंगे सिंपल वो स्प्लिट डन होंगे। और अगर एक कोई बंदा छोटे लेवल पे वर्किंग शुरू करना चाह रहा है, जिसके पास इतना बजट नहीं है, वो? उसके लिए ये है कि वो दोनों के स्प्लिट्स ले लें, हाँ। सिंपल बजरी होंगे, स्प्लिट डन स्प्लिट ब्लैक फेस, उनकी पेयरिंग लगा लें। उन मेरे पास सारे बच्चे उनमें से ही आए हैं। अच्छा, जो आपने अपना शेड बनाया है, आपने सस्ती पेयरिंग से बच्चे सस्ती निकाले हैं। पेयरिंग से बनाया है और खुद वर्किंग की हुई है। और मैं तो कहता हूँ कि लोगों को ना, असल में हम लोग बड़ी जल्दी में होते हैं, हम कहते हैं कि जल्दी जल्दी से हमारे पास जो परिंदा ब्रीड पे लगा रहे हैं बच्चे आएँ और फिर हम बेचें और पैसा इकट्ठा करें। वर्किंग से ही बंदे को शुरू करना चाहिए, क्योंकि उसमें पैसों कम, इन्वेस्टमेंट कम होती है। वर्किंग बहुत जो टाइम से शुरू हुई हो। हाँ। अगर अब आप कहेंगे कि मैं सिंपल ब्लैक फेस लूँ और डन फेलो लूँ, वो 2 साल पीछे चले जाएगा। हाँ, लेकिन बजट भी तो है ना, 1 लाख अच्छी खासी अमाउंट है। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि 5.5 मेरी लाख वाला बात मैं, आप अगर नहीं 1 लाख लगा सकते, उसका बेनिफिट भी तो होगा ना। ब्रीड आएगी फौरन, आजकल के रेटों में बर्ड सेल हो जाएगा। देखिए ये रेट आज है, आज सुना है एक्सपोर्ट बहुत हो रहा है, बर्ड बाहर बहुत जा रहा ये है। बजरी इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है कि अभी 2-4 साल निकालेगा, क्योंकि ये इसको नजायज़ मार पड़ी थी पीछे, वो अब कह लें कि थोड़ा बेहतर हुआ है। सही है, सही है, ठीक है। और सस्ती पेयरिंग की बात ये है कि इसमें जो मैंने पेयरिंग स्टार्ट में की थी, उसके बर्ड मेरे पास भी अवेलेबल हैं, और भी किसी से लेने चाहें वो ले लें। बजरी सादे लें जो स्प्लिट ब्लैक फेस हो, स्प्लिट डन फेलो हो, या कंबो स्प्लिट हो जाए, ट्रिपल स्प्लिट हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। ये वाली पेयरिंग लगा ले। ये पेयरिंग आपकी कह लें कि वो कलर के हिसाब से ग्रे कलर को 25 से 30 हज़ार का पेयर बन जाएगा। इसमें आपके पास विजुअल डन फेलो भी आएंगे, और जो सादे आएंगे, और डन फेलो भी आएंगे जो पॉसिबल हो जाएंगे ब्लैक फेस। ठीक है। ब्लैक फेस भी आएंगे जो पॉसिबल हो जाएंगे डन फेलो। ठीक है। तो आप किस मौसम में यहाँ पे ब्रीड ले रहे हैं? मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक कंट्रोल शेड है, मतलब आपने यहाँ पे एक। ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है। ये पहले रेंट पे दिया हुआ था। हाँ। फिर ये इधर लेकिन बर्ड्स और रेंट मेरे ख्याल से रेंट से ज़्यादा बंदा ये परिंदों से बेहतर काम है। से बेहतर कर सकता है। और ऊपर वो सेंटर में मेरी रहाइश है, उससे ऊपर भी शेड है। सबको ऊपर लेके आना जाना भी मुनासिब नहीं था। नहीं होता, सही बात है, ये फैमिली के साथ। गराज भी मेरा यूज़ हो रहा है और साथ में सेटअप भी। तो कब ब्रीड लेते हैं आप, किस मौसम में बजरी से ब्रीड लेते हैं आप? बजरी से ये सीजन में स्टार्ट कर देते हैं, अभी सीजन चलेगी। कौन से, मतलब सितंबर में आप लगाते हैं? हाँ जी। सितंबर से लेके कब तक ब्रीड करवाते हैं आप? ये अभी इस सीजन मेरा माइंड है कि लॉन्ग टाइम तक चलूँ, कि बजरी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड में है। हाँ। तो लॉन्ग टाइम जरा कोई कूलर ज़्यादा शूलर से लगा ज़्यादा ब्रीड के ले लें। हाँ। ब्रीड ले लूँ, क्योंकि और कुछ तो आपके सामने ही है जो हालात है। डव पिट गई है, जावा पिट गई है, लाबर पिट गया है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बजरी लगा हुआ था। इस सीज़न बजरी ना होता तो शायद कुछ भी ना होता, मेरे पास बिक जाता था। लेकिन जो आपकी बातों से मैंने अखज़ किया है कि
इंसान के पास ना डिफरेंट म्यूटेशन डिफरेंस होनी होनी चाहिए। चाहिए। देखें आज आप कहें कि डब पिट गई है, अगले सीजन वो चढ़ जाए, हमें नहीं पता। हमें नहीं आप पता। कह रहे हैं कि लवबर्ड को आप कह रहे हैं, लेकिन कुछ एक म्यूटेशन है जो तंग कर रही है, लेकिन कुछ एक बड़े बहुत ट्रेंडिंग में भी चल रही हैं, जैसे कि लोग पेल फैलों में अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं। येलो फेस एक बहुत डिमांडिंग बर्ड है लवबर्ड में, जो कि एक अच्छे पैसों में मैंने बहुत ओवरऑल ज़्यादा सेल चल कमर्शियल रही की है। बात की है। लेकिन आपने क्योंकि 3-4 म्यूटेशन में खेल रहे हैं, 3-4 किस्म की वैरायटी आपने लगाई हुई है, तो अगर आपके 2-3 बर्ड नहीं निकले, पेयरिंग वो नहीं निकली, तो आपने एक बजरीगर भी आपको था जो कि एक अच्छा सहारा दे गया ऐसे ही और आपका ये निज़ाम चल गया। ऐसे ही तो हमारी अक्सर वीडियोस में भी यही जिक्र होता है कि आप डिफरेंट किस्म की म्यूटेशन जो है ना वो शेड के अंदर लगाएं, 2-2 4-4 पेरी लगा लें, ऐसे ही है। मुख्तलिफ किस्म की लगाएं, ताकि अगर किसी एक बर्ड का डाउनफॉल चल रहा है तो कोई दूसरा बर्ड ऐसा हो जो कि ट्रेंडिंग में हो और आपको निज़ाम जो है वो सर्कल चल सके और आप परेशान ना हो। आपने डाउनफॉल की बात की है, मेरे जहन में काफ़ी जवाब आ रहे हैं। अगर हम मुनासिब समझे तो मैं बता देता हूँ। डाउनफॉल एक तो हमारे पाकिस्तान में ना लोग सबसे पहले नेगेटिव जो फैली हाँ वो सही। बड़ा यानी कि रोल अदा किया उसने। दूसरा ये कि लोग ना बहुत जल्दी दिल छोड़ गए, हाँ सही पता नहीं कहते क्या हैं। हो जाना है, निकाल दो निकाल दो निकाल दो। ये इस वजह सब्र से से भी ना काम लेना अब चाहिए था। देखें कोई भी चीज़ है मार्केट में ज़्यादा होगी ज़ाहिर है रेट नीचे आएगा। मार्केट में ज्यादा होगी, प्लस खरीदार उस लिहाज से हर बंदा ही जाके वो कह रहा होगा उधर से मुझसे ले लो नेगेटिविटी मुझसे थी ले ना, लो। वो कह जो रहा है नया 1000, शौकीन था वो डर गया। आप कह रहे हैं 1000 में, मैं कह रहा हूँ यार नहीं मेरे से 900 में ले लो, तीसरा ऐसे कहता है 800 में ले लो, तो रेट किसी जगह पे अब देखें रेट फिर। नीचे आने की वजह जो लब्बड़ की मैं बता देता हूँ, जो मेरा ओपिनियन है कि 3-4 साल में ना मुझ समेत 20 पेयर थे, मैंने 50 किए होता गया था, मार्केट में बढ़ जाता था कम। मैं अकेला नहीं 50 कर रहा, सारे कर रहे थे। सही कह ठीक रहे है, हैं, हकीकत यही है। सारे कर रहे मेरे थे, पास 20 है, मैंने भी 40 किए, 40 वाला ने 80 सब ने किए। ऐसे किए। सीनियरों ने क्या लेकिन उनके पास 200 था, उन्होंने 500 किया। वो जब जरब देते हैं भाई इतने बच्चे इतने के बिकेंगे, इतने ये पहला क्लच रोक लो। ठीक है, वो हुआ ये कि माल रुकता गया, घरों में जमा होता गया, मार्केट में कम जाता था। मार्केट वाले मांगते थे, हम कहते थे हमारा घर से 35,000 का बिकता है, हम क्यों दे। होता गया था, हम बेचते नहीं थे, हम देते भी थे ना, दूसरा अगला ये तीसरा देते थे। सही पहला कह रहे रोका होता था हमने, साइड पे लगाया होता था, कोई आता आगे 4 पे लगा देते थे। 4 पे लगाई, वो कमरा ही ज्यादा किया हुआ है जिसके हाँ अंदर जी। हमने अपने ये पट्टे रखे हैं। वो भाईजान ये जो हम बढ़ाते गए एक रिदम से मार्केट में बढ़ जाता रहता ना, शायद ये टाइम ना आता। अब आपके साथ जब एक सैलाब पीछे इकट्ठा हो गया है, हाँ। यकदम आपने निकाला है बाहर, तो जाहिर है खरीदार है नहीं तो वो गिरे गई तो और क्या होगा। सही है सही है सही है। ये एक रिदम में बढ़ जाता रहता तो शायद बेहतर रहता। ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह हम अगली वीडियोस में, आपने रबड़ के भी काफी पेड़ लगाए हुए हैं, वो भी कवर जी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी कम किए हैं, मेरे 100+ पेयर था, हाँ जिसमें से मैंने 80 पेयर क्रीमियो डैकिनो अल्बाइनो के बेचे हैं। सीधी बात है, बर्ड पे डिपेंड है सारा। हाँ मेरा सेल परचेज का भी काम है, आप देखते होंगे ये कार्गो केज वगैरह कराची के बड़े बड़े पड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया है। तो अब तो कहेंगे, पंजाबी में कहते नहीं इट पुट्टो तो वो ब्रोकर श्रोकर निकल आते हैं। सही बस है। अल्लाह पाक सबको रिस्क देने वाला है, बड़ा ठीक अच्छा है, काम किया इंशाल्लाह है। अगले वीडियोस में आपके हम कनौर भी और लवबर्ड भी और बाकी सारी चीज़ें भी कवर करेंगे। उम्मीद है नाज़रीन आपने वकार साहब की वीडियो पसंद की होगी, और आपने बजरी के बारे में जो मेरे भी कुछ सवाल थे, मेरे भी वहाँ पे आके कुछ चीज़ें मुझे भी सीखने को मिली हैं। इंशाल्लाह अगली नई वीडियो के साथ इनके साथ सेटिंग करेंगे तो फिर नई चीज़ सीखेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।